चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि जीवन में अध्यात्म उतर आता है तो जीवन खुशहाल हो जाता है। जब जीवन खुशहाल होता है तब उसकी जो बुद्धि है वो सही मार्ग में चलता है, और जब बुद्धि सही दिशा को पकड़ लेता है तब उसका सोच का डायरेक्शन भी अपनी जगह पे रहता है। ऐसे में हम सीधी मार्ग पर चलते हुए अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सफलता को मुक्त नहीं किया, बांध दिया कि मैं केवल खुश रहूं, मेरे अलावा कोई खुश न रहे, मैं आनंद में रहूं और मेरे अलावा कोई आनंद में न रहे, मुझे केवल प्रेम मिले और दूसरे को प्रेम ना मिले, तो इस तरह से यदि आपकी भावना होगा तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता समाप्त हो जाएगी, कूद जाएगी, वहीं रुक जाएगी। और आप उसके जगह पर फिर ऑटोमेटिक आप अपने खुशी आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आपको दुख दिखाई देगा, क्योंकि दूसरे की खुशी से आप दुखित हो रहे हो या कोई दूसरा व्यक्ति दुखित है तो आपको मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ें फिर आपकी तमाम सफलताओं में फिर बाधक बनते हैं। मित्रों, चाहे आप नौजवान हो चाहे बच्चे हो, आप अपनी बेहतरी कीजिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए, दूसरों की घटाने के बजाय। लेकिन अक्सर अमूमन ऐसा होता नहीं है। लोग अक्सर दूसरों की क्वालिटी घटाने में लग जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है जब हम भावना के स्तर पर अपने खुशी को मुक्त करते हैं, फ्रीडम, स्वतंत्रता दे देते हैं। हमारी खुशी किसी एक वस्तु पर नहीं टिकता, किसी एक वस्तु की गुलाम नहीं होता। मान लीजिए आपको गुपचुप खाए और आपको खुशी मिली, तो हो सकता है कि तीखा गुपचुप मिल जाए तो आप दुखित हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये खुशियाँ नहीं हैं, ये वस्तुपरक खुशियाँ हैं। वास्तविक खुशियाँ तो सामूहिक तरक्की में है, विकास में है, लोगों के बीच में जीवन जीने में है। यदि आप अपनी खुशियों का दायरा देखते हैं, यह अद्भुत दैवी गुण है। मित्रों, मनुष्यों को ईश्वर ने ये सौगात में दिया है कि आप खुशी मना सकते हैं। उसके लिए आपको कतई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा धन दौलत हो और बहुत ज़्यादा चीज़ों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हम जहाँ हैं वहीं की छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। अपने जिस परिस्थिति में है हम वही अपना खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। ये कहानी उन दिनों के मित्र जब देश में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और लोग यहाँ से इस देश से उस देश में चले गए थे अपनी सारी धन दौलत कारोबार छोड़ करके, और टीन टप्पड़ में, तंबू में, बाहर की दुनिया में उनको बाहरी ऐसी चीज़ों में गुजारा करना पड़ता था। तो एक परिवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय पूरे के पूरे फैमिली में बड़ा मातम था, बड़ा दुख था। तो उनके मुखिया ने क्या किया कि जैसे खाना खाते थे तो खाना खाते समय यह खुशियाँ व्यक्त करते थे, देखो आज हमको 2 वक्त की रोटी मिल गया, देखो आज कितना सुंदर सब्जी मिल गया, देखो आज हमने आपके लिए एक कपड़ा से सिलाई कर दी, देखो आज हमारे लिए आज हमारा एक अच्छा नया तंबू मिल गया। इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों पर वह घर में खुशी और आनंद को बिखेरने लगे। मित्रों, और अपने पड़ोस के लोगों को भी वह धीरे धीरे उस खुशी में शामिल करते गए। और उसने एक छोटा सा फिर बिजनेस डाला, छोटा सा दुकान किया। वो फेरी लगाते थे और लोगों के बीच में खुशियाँ बांटते थे, और जो भी औने पौने दाम पर वह सामान बेच दिया करते थे। उसे जानते थे कि गरीबी की हालत क्या है, जबकि कोई गरीब नहीं था। लेकिन यहाँ आ गया है, अब सारा धन दौलत चला गया है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसमें वह अपने गुजारा करते।
इसको देख करके उनकी भावना में वो द्रविता आ गया और मित्रों वह आगे चल करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, क्योंकि उसकी सफलताएं, उसकी धन दौलत में कितना कमीशन लिया, कितना वो मुनाफा लिया, इसकी वजह से उसकी प्रगति नहीं हुई थी। उसकी प्रगति तो इसलिए हुआ था क्योंकि वह अधिक से अधिक लोगों को खुशियाँ बांट रहे थे, अधिक से अधिक लोगों को आनंद बांट रहे थे, अधिक से अधिक लोगों तक अपना प्रेम का संदेश पहुंचा रहे थे, लोगों के चेहरा में खुशियाँ बिखेर रहे थे। ये खुशियाँ और जो विश्वसनीयता बना और उनके ऊपर जो लोगों का विश्वास बना, धीरे धीरे उसके बिजनेस को बहुत सारे लोग मिलकर के फिर कितना शानदार खड़ा कर दिया। उसका नाम लेते ही आप सब जान जाएंगे, लेकिन किसी का पर्सनली नाम लेना वीडियो में उचित नहीं होता, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे। मित्र, आप इस एग्जाम्पल से समझ जाइए कि आपका यदि क्रियाकलाप, जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए। बड़ी खुशियाँ नहीं मिल रही है इसलिए दुखित होकर के आप रोते मत रहिए, बिलखते मत रहिए, तड़पते मत रहिए, गाली गलौज मत लगाते रहिए, हाय हाय मत करते रहिए। जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में भी हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं और छोटा छोटा आनंद को ढूंढ सकते हैं, और उस खुशी और आनंद में हम एक दूसरे को प्रेम और सहकार से जीवन जी सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं मित्र, तो देखना कि जीवन में आपकी कितनी बड़ी सफलता आपके सामने आती है। और मेरी शुभकामना कि आप खुशियों को, प्रेम को, आनंद को इस दृष्टिकोण से देखेंगे और अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको उतार के देखेंगे। आपको भी छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलेंगे, छोटे छोटे क्रियाकलापों में एक बड़ी बड़ी आनंद मिलेगा, और छोटे छोटे इस तरह से बेवजह चीज़ों में भी आपको बड़ा प्रेम मिलेगा। गुरु जी को विदाई, नमस्कार, धन्यवाद।